हाय, दिस इज अशोक कुमार सुजानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक स्टोरी है कुछ मेंढकों की। एक मर्तबा कुछ मेंढक जमा होते हैं और वो तय करते हैं कि चलो आज कोई रेस करते हैं। तबाह होने के बाद वो सारे के सारे चले जाते हैं और जंगल में पहाड़, करीब एक पहाड़ की चोटी होती है लंबी सी, वो भी आ जाते हैं। इर्द गिर्द के दूसरे भी मेंढक आ जाते हैं और ये तय करते हैं कि भाई जो इस पहाड़ की चोटी पे पहुंचेगा वो इनाम का हकदार होगा। कुछ इनाम भी तय कर लिया होता है उन्होंने। तो बहुत सारे मेंढक जमा हो जाते हैं, वो कहते मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। फाइनली ठीक ठाक मेंढक जमा हो जाते हैं और रेस शुरू होती है। जनाब, जब रेस शुरू होती है पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए, तो उस पर कुछ जवान मेंढक होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा उधेड़ उम्र के भी होते हैं। वो भी कहते हैं हम भी अपनी किस्मत आजमाई कर लें। चलते तो सबसे पहले जो बुढ़े होते हैं वो थक हार जाते हैं। वो तो कहते हैं हमसे नहीं होगा, और जब वो हारते हैं तो दूसरे को भी कहते हैं यार तुमसे भी नहीं होगा भाई, बहुत ऊंचा तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन चूँकि जवान होते हैं, उनकी हिम्मत होती है, तो वो भी लगातार अपनी ताकत लगा रहे होते और बस चढ़ते जा रहे होते। चढ़ते कुछ मेंढक गिर जाते हैं, कुछ थक हार जाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं गिर, हमसे नहीं होगा, बहुत ऊँचा है। करते कुछ छोटे मेंढक रह जाते हैं, उनमें बड़ा जोश और बलबला होता है, वो भी पूरी आबोताब के साथ जा रहे होते हैं ऊपर। करते उनमें से भी बहुत सारे मेंढक गिर जाते हैं। फाइनली एक मेंढक बचता है जो जा रहा होता है। जो नीचे मेंढक होते हैं, खड़े होते हैं और जो गिर चुके होते हैं, जो थक आ चुके होते हैं, वो कहते हैं यार इसने क्या ऐसा खाया हुआ है, आखिर इसमें क्या है, कहाँ से लाया इतनी ताकत। वो उसको कह देते हैं यार तुम नहीं चढ़ पाओगे, उतर जाओ, थक जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। जितना ऊपर जाओगे, ऊपर से इतनी बुलंदी से गिरोगे तो तुम्हारे जो है चितड़े उड़ जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन वो जाता रहता है और फाइनली वो पहुंच जाता है। जब वो चोटी पे पहुंच जाता है तो फिर दूसरे मेंढक उसे इशारा करते हैं कि भाई आ जाओ नीचे। तो फाइनली जब वो नीचे आ रहा होता है तो सब लोग सोचते हैं कि यार इससे पूछेंगे कि आखिर ये पहुंचा कैसे, इतना खतरनाक पहाड़, इतनी खतरनाक चोटी और इतना टफ जो है चैलेंज था, उसने कैसे किया। खैर वो मेंढक जो है, छोटा मेंढक आ जाता है, ऊपर से उतरता है तो पूरा का पूरा जो क्राउड है उसको घेरे में ले लेता है। सारे मेंढक जमा हो जाते हैं, छोटे बड़े बूढ़े। भाई तूने किया कैसे, सारे मेंढक उससे सवाल करने लगते हैं। उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो दूसरे मेंढक से कहते हैं शायद उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको बताओ हमारी लैंग्वेज का क्या है। तो उनका एक दोस्त होता है, वो कहता है यार ये तो सुन ही नहीं सकता, ये तो बहरा है। यार बहरा है, कहते हाँ ये तो बहरा है। तो इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि उस बहरे मेंढक के उसकी कान की समाते नहीं है, वो सुनने की पावर से और सुनने की बेसिकली शक्ति से महरूम है, इसीलिए वो जाता रहता है किसी की कोई भी बात हो। क्या हम अपनी कामयाबी के लिए, क्या हम अपने मकसद और गोल के लिए, अपने हदफ को पूरा करने के लिए बहरे मेंढक नहीं बन सकते? ये दुनिया चाहे कितना भी कहे आपको कि तुम नहीं कर सकते, पहले भी किसी ने नहीं किया। गोल बहुत बड़ा है, तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हारे पास चांसेस नहीं है, ये चैलेंज बड़ा बड़ा है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, अरे यार तू भी क्या कर लेगा, तुमसे नहीं होगा। जब इन तमाम डायलॉग्स को, इन तमाम बातों को अगर हम अपने कानों में सुन के अपने दिल में जगा देंगे तो हम वाकई में दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें बहरा मेंढक बनना पड़ेगा। अपने आप को बहरा कर दें। लेट द वर्ड से व्हाटएवर। ये दुनिया आपको जितना भी कुछ कहे, जितना भी आपका दिल तोड़े, जितना भी आपको दिल बर्दाश्त करे, जितना भी आपको बेसिकली आपकी हिम्मत तोड़े, आप अपने मकसद की तरफ चलते जाएं और लगातार दौड़ते जाएं। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आंखें खुली रखें और ऐसे लोगों के लिए कान पे पट्टी बांध दें, दोनों कान बंद कर दें, क्योंकि ये वो आवाज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच जाएंगे। मकसद आंखों के सामने रखें और जीत आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। उम्मीद करता हूँ अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप भी उस बहरे मेंढक की तरह बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।